देन 6000 एनिमे शोज़ हैं वर्ल्ड वाइड, लेकिन उसके बाद भी बहुत ही कम ऐसे एनिमे शोज़ होते हैं जो लोगों को लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए याद रहते हैं। एक पॉपुलर एनिमे आपको तभी एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर सकता है जब उसके अंदर हो एक्शन, सस्पेंस, थ्रिल और एक बहुत ही अच्छी स्टोरी। सो इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए मैं आपके लिए लाया हूँ वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड वन ऑफ माय फेवरेट एनिमे शो, जिसका नाम है अटैक ऑन टाइटन्स। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और इस चैनल को विद द फर्स्ट एपिसोड ऑफ अटैक ऑन टाइटन्स। सो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है गार्डन से, जहां एरिन सो रहा होता है। एरिन बेसिकली वन ऑफ द लीड कैरेक्टर्स है अटैक ऑन टाइटन्स का। एरिन सोते वक्त सपने में कुछ डिमोनिक चीजें देखता है, जिसकी वजह से उसका सपना टूट जाता है और उसकी नींद खुल जाती है। जैसे ही उसकी नींद खुलती है, उसकी आंख से आंसू आने लगते हैं। एरिन की आंख खुलते ही वो सबसे पहले मिकासा को देखता है और मिकासा से पूछता है कि वो कहाँ है। मिकासा उसे कहती है कि शायद वो अभी भी सपने में है और वो उससे पूछती है कि उसकी आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं। फिर मिकासा एरिन को वापस घर चलने के लिए कहती है। जब दोनों घर जा रहे होते हैं तब एरिन मिकासा से कहता है कि वो ये रोने की बात किसी को ना बताए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बहुत बड़ी दीवारें जो विलेज को चारों डायरेक्शन से कवर कर रही होती हैं। एरिन और मिकासा दोनों वॉल के एंट्रेंस पे पहुंचते हैं, जहां उन्हें बहुत सारे लोकल गार्ड्स दिखते हैं। उन सब में से एक लोकल गार्ड एरिन को रोकता है और उससे उसका हालचाल पूछने लगता है। एरिन उस गार्ड से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो गार्ड बहुत ज़्यादा पार्टी करने की वजह से ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। एरिन उस लोकल गार्ड से पूछता है कि अगर ऐसे मोमेंट पे अगर टाइटन्स अटैक कर देते हैं विलेज पे, तो वो लोकल विलेजर्स को कैसे बचाएगा। वो गार्ड एरिन से कहता है कि वो इस तरह की सिचुएशन बहुत बार फेस कर चुका है और ये सब चीज़ें उसके लिए बहुत ईजी हैं। उस गार्ड का ऐसा इर्रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड देखकर एरिन को और गुस्सा आने लगता है और वो वहाँ से भाग जाता है। अब एरिन और मिकासा जब घर की तरफ जा रहे होते हैं, तब मिकासा एरिन से कहती है कि वो स्काउट रेजिमेंट ज्वाइन ना करे। स्काउट रेजिमेंट वो रेजिमेंट है जो टाइटन्स से लड़ती है। ये सुनकर एरिन शॉक हो जाता है। दोनों में ये डिस्कशन चल ही रहा होता है कि सडनली एक बड़ी सी बेल बजती है। एरिन मिकासा से कहता है कि स्काउट रेजिमेंट वाले टाइटन से लड़के वापस विलेज आ चुके हैं और इसके बाद दोनों भागते हुए स्काउट रेजिमेंट को देखने जाते हैं। स्काउट रेजिमेंट को देखने के लिए वहाँ पे बहुत सारे लोग पहले से ही जमा रहते हैं और जब एरिन स्काउट रेजिमेंट को देखता है तो वो शॉक हो जाता है, क्योंकि स्काउट रेजिमेंट के ऑलमोस्ट सारे मेंबर्स इंजर्ड रहते हैं। सडनली एक ओल्ड लेडी स्काउट रेजिमेंट के लीडर के सामने आ जाती है और पूछती है कि उसका बेटा कहाँ है। स्काउट रेजिमेंट का लीडर रोते हुए कहता है कि वो उसके बेटे को बचा नहीं पाए और वो वहाँ से चले जाते हैं। ये सब देखकर विलेज के कुछ लोग स्काउट रेजिमेंट पर हंसने लगते हैं, जिससे एरिन को गुस्सा आ जाता है और वो घर चले जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एरिन मिकासा और उसके मॉम डैड के साथ मिलकर लंच कर रहा होता है। तभी सडनली मिकासा सबसे कहती है कि एरिन स्काउट रेजिमेंट ज्वाइन करना चाहता है, जिसे सुनकर एरिन की मॉम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो एरिन से पूछती हैं कि एरिन दीवारों के बाहर क्यों जाना चाहता है, ये जानते हुए भी कि बाहर कितना खतरा है। एरिन के फादर एरिन से पूछते हैं कि वो स्काउट रेजिमेंट ज्वाइन करके क्या करेगा। एरिन रिप्लाई करता है कि उसे देखना है कि उन दीवारों के बाहर क्या है और वो अपने विलेज के लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहता है। वेल, ये सुनकर एरिन के फादर कहते हैं कि वो लेट हो रहे हैं पेशेंट को देखने जाने के लिए। जाते जाते एरिन के फादर एरिन से कहते हैं कि जब वो वापस लौटेंगे तब वो एरिन को दिखाएंगे कि उन्होंने बेसमेंट में क्या छुपा रखा है। ये सुनकर एरिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। एरिन के फादर के जाने के बाद उसकी मॉम एरिन को कहती है कि वो किसी भी हालत पर एरिन को स्काउट रेजिमेंट ज्वाइन नहीं करने देगी। ये सुनकर एरिन गुस्सा हो जाता है और वो जोर से कहता है कि वो स्काउट रेजिमेंट ज्वाइन कर ही रहेगा और उसके बाद वहाँ से भाग जाता है। वेल, नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एरिन के एक फ्रेंड आर्मिन को कुछ लोग परेशान कर रहे होते हैं। वो आर्मिन को मारने जा ही रहे होते हैं कि एरिन और मिकासा उसे बचा लेते हैं। उन लोगों को भागता देख एरिन कहता है कि वो उससे डर के भाग गए। वहीं आर्मिन कहता है कि वो लोग मिकासा से डर के भागे। वेल, इसके बाद हम देखते हैं कि तीनों फ्रेंड्स एक रिवर के साइड में बैठ के कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं। एरिन आर्मिन से पूछता है कि वो लोग वॉल्स के बाहर क्यों नहीं जा सकते। आर्मिन एरिन से कहता है कि ये वॉल्स विलेजर्स को 100 साल से प्रोटेक्ट कर रही है और अगर कोई विलेजर गेट खोल के बाहर जाता है तो टाइटन्स भी अंदर आ सकते हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने वॉल्स के बाहर जाने पे सबका बैन लगाया हुआ है। वेल, तीनों फ्रेंड्स में डिस्कशन चल ही रहा होता है कि अचानक से एक धमाका होता है और पूरा विलेज हिल जाता है। जब तीनों फ्रेंड्स और सारे विलेजर्स उस डायरेक्शन में देखते हैं जहाँ धमाका हुआ है, तो वो देखते हैं कि एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर वॉल्स की बाउंड्रीज पे खड़ा हुआ है और वो मॉन्स्टर वॉल्स को तोड़ के अंदर आ जाता है।
इसके बाद विलेजर्स भागते हुए ये कहते हैं कि सारे लोग अपनी जान बचाएं क्योंकि टाइटन्स ने उन पर हमला कर दिया है। एरिन और मिकासा कुछ सोच नहीं पाते हैं और वो सीधे घर की तरफ भागते हैं। जब एरिन और मिकासा घर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उनका घर पूरी तरीके से टूट चुका है और एरिन की मॉम की टांग एक वुड के नीचे फंसी हुई है। एरिन सीधा अपनी मॉम को बचाने के लिए भागता है और वो उसकी मॉम को खींचने लगता है। एरिन मिकासा से हेल्प मांगते हुए कहता है कि वो लकड़ी की टुकड़ी को उठाने की कोशिश करे। बहुत देर ट्राई करने के बाद भी जब एरिन की मॉम बाहर नहीं आ पाती है तो वो एरिन से कहती है कि उनके दोनों पैर टूट चुके हैं और वो चाहती है कि एरिन और मिकासा दोनों वहाँ से चले जाएं। एरिन रोते हुए कहता है कि वो उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। अचानक से एक मॉन्स्टर एरिन और मिकासा की तरफ आने लगता है। ये सब देखकर लोकल गार्ड हानेस दोनों को बचाने के लिए आ जाता है। एरिन की मॉम हानेस से रिक्वेस्ट करती है कि वो दोनों बच्चों को यहाँ से ले जाए। हानेस कहता है कि वो तीनों को यहाँ से ले जाएगा और वो टाइटन को मार देगा। हानेस जैसे ही टाइटन को मारने के लिए उसकी तरफ जाता है तो वो टाइटन का साइज देखकर रुक जाता है क्योंकि इतना बड़ा टाइटन उसने पहली बार देखा था। उस टाइटन को देखकर हानेस अपना डिसीजन चेंज करता है और जल्दी से एरिन और मिकासा को अपनी गोद में लेकर भागने लगता है। एरिन पूरी कोशिश करता है कि हानेस उसे छोड़ दे पर ऐसा नहीं हो पाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो टाइटन जिसे देखकर हानेस भाग रहा था वो एरिन की मॉम को उठा लेता है और खा लेता है। ये सब देखकर एरिन शॉक हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। इसी के साथ फर्स्ट एपिसोड यहीं एंड होता है। सो आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा जो हमने किया रिव्यू अटैक ऑन टाइटन्स के फर्स्ट एपिसोड का। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको सारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। सो मिलते हैं सेकेंड एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।